हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज है 1 जून और 1 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहें। करंट अफेयर्स में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि वर्ल्ड अफेयर्स, नेशनल न्यूज़, हेल्थ एंड नेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़। ये सब क्या है, करंट अफेयर्स के डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमन अनुपालन में कमी को लेकर किस बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया? तो हाल ही में अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ऑटो लोन पोर्टफोलियो से जुड़े नियम को न मानने के लिए लगाया गया है। यह नियम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से जुड़े हैं। बात RBI की हो रही है तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो हाल ही में भी मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा असम ने की है। असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु योजना की घोषणा की है। इसके तहत अभिभावक गंवाने वाले बच्चों को 3500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति की दी जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया, जिसको कि हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे के नाम से भी जानते हैं? तो इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया। हर साल 31 मई को यह मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को गुटखा, तंबाकू, सिगरेट से बचाव के लिए जागरूक करता है। इसकी शुरुआत 1987 को WHO द्वारा की गई थी। इसका थीम 2021 का कमिट टू क्विट है। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया गया। 30 मई 1826 में पहला हिंदी अखबार उद्दंड मार्तंड की शुरुआत हुई थी, जो कि पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड। किस देश के अंतिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो हाल ही में अभी माली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। माली के राष्ट्रपति थे बा नदाव और प्राइम मिनिस्टर थे मोख्तार अवाने ने इस्तीफा दिया है क्योंकि वहाँ की सेना ने सभी को बंधक बना लिया है। तख्ता पलट हो गया है। उपराष्ट्रपति असीमी गोइटा द्वारा यह आदेश दिया गया है। बात माली की हो रही है तो माली एक पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। इसका राजधानी बमाको है और मुद्रा क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कमेटी एंड कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वर्कशॉप किसके द्वारा आयोजित की गई है? तो ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस और विश्व बैंक, ऑप्शन बी नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। 124 मेंबर नेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल अजय माथुर है। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी जुलाई में। इसके प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति डेविड मालपास है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड। किसे कैनरा बैंक का कार्यकारी निदेशक चुना गया है? तो हाल ही में भी ब्रिजमोहन जी को कैनरा बैंक का कार्यकारी निदेशक चुना गया है। कैनरा बैंक एक सरकारी बैंक है जिसकी स्थापना 1906 में मैंगलोर में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके स्थापना किसने स्थापना की? तो सुब्बाराव पाय द्वारा ये स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है। भारतीय वायुसेना के किस टीम ने अपनी 25वीं सालगिरह मनाई है? तो हाल ही में अभी सूर्य किरण एरोबेटिक ने अपनी 25वीं सालगिरह मनाई है। इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1996 में हुई थी। यह विश्व की 9 टीमों में से एक प्रदर्शनी टीम है और एशिया में इकलौती टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हाल ही में भी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पूजा रानी ने जीता है। वहीं MC मैरी कॉम और अनुपमा ने रजत पदक जीता है। पूजा ने मौलूडा मलनोवा को 5-0 से हराया है। यह पिछली बार भी 81 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।
यह पहली बार 1963 में यह खेल हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है स्पोर्ट्स रिलेटेड, बेलग्रेड ओपन टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो बेलग्रेड ओपन टाइटल का खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता है। इन्होंने स्लोवेनिया के एलेक्स मोल्कन को 6-4, 6-3 से हराया। यह इनके करियर का 83वां टाइटल है। यह एक सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं। यह विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। यह 18 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब भी जीत चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003-2020 किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो अभी यह किताब सलमान रशीदी द्वारा लिखी गई है। इस किताब में उन्होंने यह बताया है कि उनके द्वारा सभी किताबों को गलत समझा गया। यह भारतीय अमेरिकी लेखक हैं। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। इनकी कुछ फेमस किताबों के नाम है सैतनिक वर्सेस और मिडनाइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का। अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड है। किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का निदेशक बनाया गया है? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अभी डायरेक्टर किसे बनाया गया है? कुलदीप सिंह को। कुलदीप सिंह को अभी उनको निदेशक बनाया गया। ये केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल के भी डायरेक्टर जनरल हैं। गृह मंत्रालय ने यह बात बताई है। ये 1986 बैच बंगाल कैडर के अधिकारी हैं। एनआईए की बात हो रही है तो एनआईए की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके फाउंडर राधा विनोद राव हैं और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। तो सेशन कैसा लगा? अगर थोड़ी भी मदद हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी ज़रूर करें और सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उनकी भी एग्जामिनेशन में मदद हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।